नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और एक बार फिर से जनता के मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष पेश हुए हैं। आज मुद्दा है स्कूल मर्जर पर, जिसमें दिखाएंगे कि क्या कुछ स्थितियां हैं इस वक्त स्कूल मर्ज होने के बाद, कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोहनलालगंज का जो भावाखेड़ा ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर मदारीखेड़ा स्कूल के पूर्व और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मर्ज किया गया है और यहाँ पर उनकी क्लास भी चल रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी नई बिल्डिंग है जहाँ पर उनकी क्लास चल रही है। बात करने की कोशिश करेंगे। इधर से देख सकते हैं ये तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरा क्लासरूम चलाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुरेश कुमार अवस्थी है। मैं अध्यापक हूँ यहाँ। मर्जर की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से विद्यालय मर्ज हुए हैं और कितने बच्चे उसमें से यहाँ पर? यहाँ मदारीखेड़ा के दोनों स्कूल मर्ज हुए हैं, यूपीएस मदारीखेड़ा और पीएस मदारीखेड़ा। कितने कितने बच्चे हैं? तो यूपीएस मदारीखेड़ा में 16 बच्चे नामांकित हैं और जबकि प्राइमरी में 36 बच्चे नामांकित हैं। आप कितने रहे? अब इसमें जूनियर में तो 12-14 बच्चे डेली आ जाते हैं और प्राइमरी में जो है 18, 20, 22 इस तरह बच्चों की संख्या अच्छा है बच्चों का आने का। तो जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे क्या कुछ बात की गई है? क्या कुछ कह रहे हैं उनके अभिभावक? अब यही दूरी को लेके बहाना बताते हैं कि अब हम मजदूरी करते हैं, अब हम स्कूल कितने समय बच्चों को छोड़ने जाएं और मजदूरी कितने समय करने जाएं। अगर हम छोड़ गए और चले गए मजदूरी करने तो बच्चों को ले कौन जाएगा? छोटे छोटे बच्चे। और ये रास्ता इतना खराब हो गया है ये डंपर चलने से, और इधर इतनी गाड़ियां जाती हैं मदारीखेड़ा कि मान लीजिए झुंड में जैसे बच्चे चल रहे हैं और बच्चे शरारती होते ही हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा किसी बच्चे को ढकेल दिया और पीछे से गाड़ी आ रही, ध्यान न दिया तो चोट भी लग सकती है बच्चों को। इसी वजह से गार्जियन छोटे बच्चों को भेजना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जो शिक्षा मित्र हैं शाहीन, जो उसी गांव के रहने वाली हैं और बराबर अभिभावकों से मिल रही हैं, तो अब इतना प्रयास करके वो लाई हैं बच्चों को। 30, 22, 23 बच्चे आ गए हैं विद्यालय। प्रयास उनका जारी है। बिल्कुल। शाहीन जी से भी बात कर लेते हैं। शाहीन जी, थोड़ा सा इधर आइएगा। हाँ, ये बताइए, आप शिक्षा मित्र हैं, क्या कुछ स्थिति थी आपके विद्यालय की और यहाँ आकर के कितना बदलाव महसूस? वहाँ पे तो स्थिति बहुत अच्छी थी, बस दिक्कत ये हुई कि बच्चे थोड़ा कम थे तो यही हुआ कि मर्ज कर दिया जाए। लेकिन 36 बच्चे थे, 36 बच्चों की आप चाहे गार्जियन से मिल लीजिए चाहे बच्चों से पूछ लीजिए, वहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा था। डीओ हर महीने जाते थे, एआरपी जाते थे, सब अपना आकलन करते थे। उसके बाद कभी वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब वो सरकार की मतलब अब हम उनके आर्डर का सम्मान करते हैं कि मतलब उन्होंने यहाँ पे किया है हमारे बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चे शुरू में तो बिल्कुल नहीं आए, गार्जियन बहुत ही ज्यादा नाराज थे। लेकिन फिर यही हुआ कि अभी स्कूल तो वापस जा नहीं सकता है, तो अपने बच्चों की पढ़ाई मत बर्बाद करो, ऐसा करो कि हमारे कहने पे जितने मतलब भेज पा रहे हो, जैसे भेज पा रहे हो। तो कुछ गार्जियनों ने कहा कि अगर हम तुम्हारी जिम्मेदारी पे भेजते हैं तो तुम जिम्मेदारी लोगी, तो अब हम 6 घंटे की तो ले सकते हैं। स्कूल के परिसर के अंदर जब बच्चा आ गया 8 से लेके 2 तक तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब बाहर गया तो अब उसकी जिम्मेदारी तो हम भाई नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमने यही कहा कि अपने बच्चे की पढ़ाई मत बर्बाद करो, हमारे कहने पे भेजो वहाँ। अब वहाँ पे जैसे कहीं नीतू मैम भी चली गई, प्रियंका भी नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, हमारे सर हैं, मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बस क्या कुछ प्रतिशत है बच्चों का यहाँ पर आने का? अब बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उससे तो नहीं, मतलब पहले जैसे 10 आए, 5 आए, 12 आए, तो आज 19 बच्चे हैं। 19। हाँ, तो बच्चों से भी बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूछेंगे, बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। बेटा आप बताओ, क्या नाम है आपका? किस क्लास में हो आप? 5 में हो। कैसे कैसे आती हो अपने स्कूल? पैदल। क्या कुछ दिक्कत होती है आपको? जी सर। क्या दिक्कत होती है? सर थक जाते हैं। सर बुखार चढ़ जाता है। अच्छा, थक जाती हो आप? अच्छा। बेटा आपका क्या नाम है? आशीष। किस क्लास में आप? 4 में हो। कैसे आते हो यहाँ स्कूल? पैदल आते हो। क्या कुछ चाह रहे हो आप? सर यहाँ बहुत लोग गाड़ी देते हैं। अच्छा। सर खाना भी नहीं लेने देते बड़े बड़े। मैं और बच्चों से भी बात करता हूँ, क्या कुछ कहेंगे। मासूम से बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका। किस क्लास में हो? 3। अच्छा, क्या चाहते हो आप? मेरा स्कूल खुल जाए। खुल जाए। यहाँ पे दिक्कत होती है? यस। कितनी दूर पड़ता है यहाँ आने की? दूर है। अच्छा, कहाँ से आती हो आप? तो छोड़ने आता है? जी। कौन छोड़ने आता है? दद्दा आते हैं। और लेने? दद्दा आते हैं। दद्दा करते क्या आपके? हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। आप बेटा बताओ, आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी। आप कैसे आते हो यहाँ? पैदल। पैदल आते हो?
अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, स्लीपर नहीं है क्या? है। तो पहना क्यों नहीं आपने? अच्छा, नीचे खिसका दिया आपने। चलिए कोई नहीं। क्या दिक्कत होती है यहाँ तक आने में? जब जाते हैं घर बुखार आता है। बुखार आता तो क्या चाहते हो आप? वो वाला स्कूल खुल जाए। वो वाला स्कूल खुल जाए। मासूम से बच्चे हैं और मासूम सा चेहरा बना करके वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो वाला स्कूल खुल जाए, यानी वो स्कूल जिसमें ये पहले पढ़ते थे कभी, और अब कहीं ना कहीं उन्हें वहां से यहाँ तक आने में समस्या होती है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ये दूरी वो तय करते हैं, तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि पैदल आने में उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, यानी वो थक जाते हैं। अब देखने वाली बात है, हालांकि कोर्ट ने तो साफ तौर पर कह दिया कि सरकार द्वारा जो भी फैसला लिया गया है वो सही है, उसको सही ठहराया गया, लेकिन मासूमों से पूछा जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वाले स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में दोबारा से उनकी पढ़ाई शुरू हो। अब देखने वाली बात है, हालांकि सीतापुर में बच्चों ने इसको लेकर के रिट भी डाली थी, कोर्ट में अपील भी की थी, जिसकी लगातार सुनवाई चल रही है। फिलहाल अभी उस फैसले को स्थायी रखा गया है। अब देखने वाली बात है कि इस सब को लेकर के, इन मासूमों के भविष्य को लेकर के, इनकी पढ़ाई को लेकर के आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।